डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों, आप अपने बचपन में इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके हैं जब आपको कहा गया था किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दीजिए, तब आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं। पर बस सिर्फ रिवीजन से के लिए हम इन्हें एक और बार देख रहे हैं कि इन्हें कैसे करा जाता है। तो हमें अगर क्वेश्चन दिया जाता है डिवाइड पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स माइनस टू, हमें एक्स माइनस टू को इस पॉलिनोमियल में से डिवाइड करना है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वही अपना क्लासिकल जो सिंबल है वो बना देते हैं। यहां पर लिख देते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसे डिवाइड करना है मुझे x माइनस 2 से। तो अगर मैं इस x माइनस 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहां पर x टू द पावर 4 लाना है तो इसे x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब। तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब। यहां पर प्लस का माइनस हो जाएगा या माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 4x क्यूब। अब इस वाले टर्म को नीचे ले आते हैं, माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें यहां पर x क्यूब लाना है, यहां पर x है और यहां पर 4 भी लाना है, तो हम इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से, और बीच में साइन क्या आएगा प्लस का। उसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। इसके भी यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 5x स्क्वायर। अब इस प्लस x को नीचे लाएंगे तो प्लस x आ गया। अब इसे हटाने के लिए हमें इस वाले टर्म को 5x से मल्टीप्लाई करना होगा, सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 5x। इसको 5x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 5x स्क्वायर माइनस 10x। इसके साइन उल्टे करे, ये आया, ये कैंसिल हो गया और यहां पर आ गया हमारे पास 11x। और अब ये माइनस 1 बच रहा है, उसको भी नीचे ले आते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11x से, सॉरी 11 से, प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11x माइनस 22। यहां लिख देते हैं 11x माइनस 22। तो दिस माइनस इट विल कम प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और अब हमारे पास में यहां पर आ गया है 21। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 21 आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू ये जो क्वांटिटी दे रखी है एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें हम x इक्वल टू 2 रख देते हैं। ये कहां से आया, मैंने ये वैल्यू यहां से निकाली, x माइनस 2 को मैंने इक्वल कर दिया 0 के, तो x इक्वल टू आ गया 2 को। ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं यहां पे x इक्वल टू 2 रखता हूं तो क्या आ जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। तो ये हो गया 16 प्लस, और ये भी हो गया 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32 माइनस 11, और इसको सॉल्व करने पे आया 21। देखिए यहां भी रिमाइंडर 21 आ रहा है और यहां पर भी 21 आ रहा है। कुछ समझ आया आपको ये क्या हुआ? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी हम सेम यही चीज ऑब्जर्व करके देखते हैं। अब हमें कहा जा रहा है डिवाइड एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वापस हमारा अपना क्लासिक कासल टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये यहां लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। यहां पे लिखते हैं x प्लस 3। हम इसका बहुत जल्दी से रिवीजन कर देता हूं ताकि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर एक्स क्यूब प्लस
3x², ये साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -6x²। इसको नीचे ले आते हैं, प्लस 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम -6x से, तो -6x से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया -6x² -18x, इसके भी सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 22x। अब इसको भी नीचे ले आएंगे तो यहां आ गया +50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 22 से, सो +22, इसको 22 से मल्टीप्लाई करा तो आया 22x +66, और यहां पे माइनस, यहां पर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और अब हमारे पास बचा यहां पर -16। अब हम क्या करेंगे, इस x +3 को इक्वल टू कर देते 0 के, उससे आ गया हमारे पास x = -3। तो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f-3 की। f-3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब यहां पर जितने भी x हैं उन सब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3, तो यहां आएगा -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 का स्क्वायर, प्लस, वहां जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूं, 4 इंटू -3 प्लस 50। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 27 -27, और यहां आएगा -27 -12 प्लस 50। इसको सॉल्व करने पे आएगा -16। तो बच्चों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक थ्योरम है जो हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो बच्चों अभी अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन करा था वो एक्चुअल में एक थ्योरम है और उस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इससे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। सो रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट let f(x) be a polynomial of degree n greater than equal to 1 and let a be any real number। f(x) को एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है या 1 के इक्वल है और एक कोई रियल नंबर है, सपोज a। when f(x) is divided by x minus a यानी ये वाला a, then the remainder is f a। अभी तक हमने देखा था, यही हमारा ऑब्जर्वेशन था। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें f(x) ये था, x + 3 था, यहां पर जो a की वैल्यू है वो है 3, सॉरी a की वैल्यू है -3। सो व्हेन f -3 was calculated we found that it was equal to -16 which was actually the remainder of दिस कैलकुलेशन। सेम यही ऑब्जर्वेशन हमने इस वाले केस में भी करी थी, जब हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा था x - 2 से, तो इस केस में a क्या था, a was 2। जब हमने f2 फाइंड करा तो हमारे पास आया 21, और जब हमने एक्चुअली डिवाइड करा तो जो रिमाइंडर बचा था वो भी कितना था, 21। तो अब तक हमने दो केसेस तो ऐसे देख लिए जिसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ट्रू है। अब जब हम इसका प्रूफ देख लेंगे तो हमें पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम सभी टाइप के पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों सपोज आपके पास में जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है f(x), जैसा दे रखा है हमें, जिसको इसका असल में डाल देते हैं। ये हमारा है f(x), ये f है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर हम इसको x - a से डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है gx, और जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास में लास्ट में जो रिमाइंडर बचा वो है rx। यहां पे rx भी एक पॉलिनोमियल है, gx भी एक पॉलिनोमियल है, x - a भी एक पॉलिनोमियल है और fx तो पॉलिनोमियल है ही सही। बच्चों एक बात हमने पहले डिस्कस नहीं करी थी, वो है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज अ होल नंबर। डिग्री ऑफ
any polynomial is whole number। इसका इस थ्योरम में बहुत यूज आ रहा है, देखते हैं कैसे। देखिए, इस रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो x माइनस ए से तो कम ही होगी, ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है कि Rx, डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस ए। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। पर डिग्री ऑफ x माइनस ए कितनी है? x की पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ x माइनस ए कितनी है? 1। सो डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन 1। पर अभी अभी हमने बात करी कि डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज होल नंबर। तो अगर हम कहते हैं डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 तो एक ही वैल्यू है, वो है 0। सो डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? Rx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Rx जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो वो एक कांस्टेंट ही होगा। जैसे कि 5 को हमने देखा था x टू द पावर 0 लिख रहे थे, तो यहां पर 0 क्या है? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैसे Rx क्या होगा? अब कांस्टेंट होगा। तो अब हम इसको Rx ना बुला के हम इसको बुलाते हैं R। हम इसको R ही बोलेंगे अब, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने fx को x माइनस ए से डिवाइड करा था तो मेरा क्वेश्चन तो आया gx, और रिमाइंडर कितना आया? सिर्फ R। रिमाइंडर है हमारा सिर्फ R। बच्चों, एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस केस में हमारा डिविडेंड क्या है? fx। तो यहां लिख देते हैं fx इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारा इस केस में? gx इंटू, सॉरी, हमारा डिवाइजर है x माइनस ए और हमारा क्वोशिएंट क्या है? gx। इट विल कम x माइनस ए प्लस रिमाइंडर विच इज r। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर x इक्वल टू ए रख के देखते हैं क्या आता है। सो f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a इंटू a माइनस a प्लस r विच इज इक्वल टू, या a से a कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, एंड ga इंटू 0 इज 0। तो क्या बचा हमारे पास में? सिर्फ r बचता है। सो fa इज इक्वल टू r। दिस इज आर प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। पर बच्चों, अगर आपने अपने एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से प्रूफ लिख दिया, इस स्टाइल में प्रूफ लिख दिया, तो आपको कंफर्म 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है लिखने का, ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा गया था ऐसा। मैं यहां पर प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप लिख के बता देता हूं कि आपको एग्जाम में इस प्रूफ को कैसे लिखना है। तो बच्चों, एग्जाम में अगर आपसे रिमाइंडर थ्योरम पूछी जाएगी तो आपको इसका प्रूफ इस तरह से लिखना होगा। मैं आपको समझा देता हूं यहां क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो गया है यहां पर एग्जाम वालों को ऐसा ही पसंद है। जो एग्जाम में आपके जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें यही चीजें पसंद है। देखिए, यहां पे आपको पहली लाइन लिखनी है, सपोज दैट व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a द क्वोशिएंट इज gx एंड रिमाइंडर इज rx। हमने सपोज कर लिया कि fx को जब हमने x माइनस a से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट क्या बना? gx, और रिमाइंडर क्या बना? rx। तो डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री x माइनस a। This implies that degree Rx is less than 1 because degree of x minus a is equal to 1. This implies that degree Rx is equal to 0 क्योंकि 1 से पहले 0 ही एक होल नंबर बचता है। This implies that Rx is constant equal to R। सपोज करें हमने कि Rx एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है? R। Thus when fx is divided by x minus a, then the quotient is gx and remainder is r। ये हमने अपने ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से बताया अभी।
देयरफॉर fx इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर, ये हमारा वही वाला फॉर्मूला है जो भी हमने लिखा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसके बाद में हमने करा पुटिंग x इक्वल टू ए, इसकी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू a रख दी, तो हमारे पास आया एफ ए इक्वल टू एक्स की जगह आ गया a, तो a माइनस ए 0, 0 इंटू जी ए प्लस आर, तो 0 से जी एक्स मल्टीप्लाई होकर बन गया 0, इट मीन्स r इक्वल टू एफ ए। Thus, when fx is divided by x minus a, then the remainder is fa. This is our proof. तो बच्चों हम रिमाइंडर थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले अगर हमें ऐसा कुछ कहा जाता तो हम इसको इसमें हमारे कासल के अंदर डाल देते और इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पर अब आपको लग रहा होगा कि इतनी मेहनत क्यों करें जब हमारे हाथ में रिमाइंडर थ्योरम की पावर है। तो हमारे रिमाइंडर थ्योरम की पावर को यूज करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं। सबसे कॉमन नाम तो इसका fx ही होता है, तो हम fx ही दे देते हैं। सो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अब हमें जो हमारा डिवाइजर दे रखा है वो है x माइनस 1, सो x माइनस 1, और इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सॉरी थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को x की जगह पे यहां पे रख देंगे और इससे हमें मिल जाएगा f1, और जो भी f1 की वैल्यू आती है वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहां पे रख देते हैं 1 की वैल्यू, तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। ऑन सॉल्विंग वी गेट 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, 7। 7 इज आर रिमाइंडर। जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस 2। हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल x माइनस 2 का मल्टीपल है। तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होता तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर तो हम निकालना जानते ही है। तो रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को इक्वल करते हैं 0 के, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, और अब हम इसके अंदर x की वैल्यू 2 रख देंगे। सपोज इस पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया fx, देन fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। अब जहां पे जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, f2 इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 48 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो हम देख सकते हैं हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इस वजह से x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल नहीं है। चलिए बस अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व भी करके देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1/2।
अब इसको नाम दे देते हैं कुछ, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1, और यहां पे x इक्वल टू -1/2 रख देते हैं, तो हमारे पास आता है 4 इंटू -1/2³ प्लस 4 -1/2 स्क्वायर माइनस -1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 4 -1/8 प्लस 4 1/4, ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस बन गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1। देखिए 4 से हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां आ गया 2, इस 4 को हम इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं, यहां आ गया 1, और इन दोनों को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2, तो इसको लिख देते हैं -1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, और ये -1/2 और -1/2 ऐड होके बन जाएंगे -1, और ये +1 ऐसा ही रहेगा, +1 इक्वल टू 0। इट मीन्स जो 2x + 1 है वो इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम पे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 एंड 2x³ - 5x + a when divided by x - 4 leaves the same remainder। जब ax³ + 3x² - 3 को हम x - 4 से डिवाइड करते हैं, और जब इस वाली टर्म को हम x - 4 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं। तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कर देते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जब भी हम यूज करते थे, हम क्या लिखते थे सबसे पहले कि x - 4 = 0। दिस इंप्लाइज दैट x = 4। अब बच्चों देख सकते हैं आप क्वेश्चन में इन दोनों पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम नहीं दे रखे हैं, तो इन दोनों का पहले हम नामकरण कर देते हैं। इस वाले पॉलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं px। सो px = ax³ + 3x² - 3, और वैसे qx क्या आ जाएगा, qx will be 2x³ - 5x + a। अब जब x की वैल्यू हम 4 रखेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास आता है p4 = a × 4³ + 3 × 4² - 3। On solving we get 64a + 48 - 3. This is equal to 64a + 45। वैसे qx में हम अगर हम 4 रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4³ - 5 × 4 + a। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 - 20 + a। दिस इज इक्वल टू 108 + a। अब बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि इनको जब डिवाइड करते हैं x - 4 से, तो इट लीव्स द सेम रिमाइंडर। ये दोनों सेम रिमाइंडर इसी है, रिमाइंडर सेम है, इक्वल पुट कर सकते हैं इन्हें। 64a + 45 = 108 + a। अब a वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म एक साइड ले आते हैं, तो 64a - a = 108 - 45। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 63a, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 63। इट मीन्स a = 63 / 63 which is equal to 1। दिस इज आवर आंसर। तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद में हम जो दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज भी आता है। तो हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम एक्चुअल में है क्या। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, लेट fx be a polynomial of degree n greater than 1 and let a be any real number। अगर fx हम कोई पॉलिनोमियल मानते हैं जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है और a कोई भी रियल नंबर है, तो ये दो बातें हैं फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। उसमें से पहली बात है इफ fa is equal to 0 then x minus a is a factor of fx।
अगर एफ ए 0 दे रखा है, इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा, एफ एक्स का फैक्टर होगा। और दूसरा पॉइंट है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस ए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स का फैक्टर है, तो एफ ए क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट का प्रूफ देखेंगे। सो प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम अज्यूम करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि लेट एफ ए इज इक्वल टू 0। एफ ए 0 है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब अगर हम एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ क्वोशिएंट आएगा। सपोज क्वोशिएंट है gx और हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसका रिमाइंडर आएगा एफ ए। एफ ए इज द रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो लिख देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पर ऐसा हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है कि एफ ए क्या है, 0 के इक्वल, तो यहां पर हम 0 रख सकते हैं। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, और ये क्या हो गया, 0। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि x माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा फैक्टर थ्योरम का प्रूफ कैसा है। पर इस प्रूफ को थोड़ा हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख देते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने एग्जामिनर को ऐसी कॉपी दिखा दी, ऐसा प्रूफ लिख के कॉपी दिखा दी, तो वो कंफर्म आपकी कॉपीज फाड़ के ही आपको वापस लौट आएगा। तो बच्चों इसका प्रूफ जो है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, इसको आप रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यही फॉर्मेट लिख के आना है। लेट एफ ए इक्वल टू 0, जैसा हमने पहले भी देखा था। ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, लेट जी एक्स बी द क्वोशिएंट। ऑल्सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज एफ एक्स। Therefore, fx is equal to x minus a into gx plus fa. This implies that fx is equal to x minus a into gx. Because f of a is equal to 0. It is given in the question. This implies that x minus a is a factor of fx. मुझे उम्मीद है आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से हम सेकंड पार्ट का भी प्रूफ देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं प्रूफ क्या होगा। लेट x माइनस ए बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय x minus a, let gx be the quotient। हम ऐसा कह रहे हैं कि जब fx को x minus a से डिवाइड करते हैं तो gx हमारा क्वोशिएंट बचेगा, क्वोशिएंट आएगा। देन fx is equal to x minus a into gx। This implies that fa is equal to 0, क्योंकि जब आप x equal to a रख देंगे तो क्या आएगा, 0। Thus x minus a is a factor of fx. This implies fa is equal to 0। ये वाला प्रूफ तो बहुत ही आसान था, आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप एक और बार रिवाइंड करके देख लीजिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया है फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट का और आपके सेकंड पार्ट का।
अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, फैक्टर थ्योरम का अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था, इफ f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of fx। अगर f a 0 होता है, इसका मतलब x माइनस a जो है वो fx का फैक्टर है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं fx क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। यहां पर हमारे पास a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो f ऑफ 3 निकाल लेंगे। f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आएगा 51 माइनस 51 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करा था। इसको लिख लेते हैं, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, इट मीन्स f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ x हमें दे रखा है x टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3। और जब यहां पे x की वैल्यू a रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 3। अब बच्चों देखिए, fa शुड बी इक्वल टू 0, fa की वैल्यू ये आ रही है एंड दिस शुड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आएगा a टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 प्लस 2a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। a टू द पावर 5 से a टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस a ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, इसको कैंसिल करके आ जाएगा 1। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो इसे डिवाइड करेगा, और अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि f ऑफ माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, वेयर fx इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। यहां पर वैल्यू रख देते हैं x की माइनस 2, x माइनस 2 रख दिया है, और 2x टू द पावर 4 है, इसका मतलब माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस 2k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 माइनस 24 प्लस 8k माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 और प्लस 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, बच रहा है ये वाला टर्म। तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 8 प्लस 8k इज इक्वल टू 0।
This implies k is equal to minus 8 upon 8, which is equal to minus 1. And this is our answer.